हमारी ये जो दुनिया है ये आखिर चलती कैसे है? क्या कभी ये सवाल मन में आया है? आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम तीन बहुत ही कमाल के थिंकर्स युval नोआ हरारी, आनंद द्विवेदी और रंजीत सिंह के आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखेंगे। एक तरह से 21वीं सदी की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के लिए एक गाइड बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं युval नोआ हरारे के एक कह सकते हैं दिमाग हिला देने वाले आइडिया से। वो कहते हैं कि पैसा, देश, कॉर्पोरेट कंपनीज, यहां तक कि ह्यूमन राइट्स भी, ये सब असल में क्या है? सिर्फ कहानियां। हाँ, लेकिन ये कोई मामूली कहानियां नहीं है। ये बहुत बहुत पावरफुल कहानियां हैं जिन पर हम सब, पूरी दुनिया एक साथ यकीन करती है। तो सवाल ये उठा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया इन कहानियों पर ही टिकी हुई है तो फिर इन कहानियों को लिख कौन रहा है? और देखिए, ये सवाल सिर्फ एकेडमिक नहीं है। इसका जवाब हमें उन इनविजिबल फोर्सेस के बारे में बताता है जो हमारे हर फैसले, हमारे समाज और यहां तक कि हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स को भी हर दिन, हर पल शेप कर रही हैं। तो ठीक है, सबसे पहले उस बड़े पिक्चर को देखते हैं, उस ढांचे को समझते हैं जिस पर हमारा समाज चल रहा है। इसे हम एक तरह से सोसाइटी का ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं, है ना? कुछ ऐसा जो हमेशा बैकग्राउंड में रन करता रहता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो जो 500 का नोट जेब में है, वो असल में है क्या? सिर्फ कागज का एक रंगीन टुकड़ा या फिर एक बड़ी सी कंपनी? वो भी तो बस कुछ लीगल पेपर्स का बंडल है। तो फिर इनकी इतनी वैल्यू क्यों है? हरारी कहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम सब ने मिलकर एक कहानी पर यकीन कर लिया है। ये मान लिया है कि इनकी कीमत है। यही है हमारी कलेक्टिव इमेजिनेशन, हमारी साझा कल्पना की असली ताकत। अब ये जो बड़ी बड़ी कहानियां हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं तैरती रहती। नहीं, ये धीरे धीरे हमारे पर्सनल लाइव्स में उतर आती हैं और बन जाती हैं एक तरह की स्क्रिप्ट या प्रोग्राम। और फिर यही स्क्रिप्ट हमें बताती है कि भाई जीना कैसे है, जिंदगी में क्या हासिल करना है, सक्सेस का मतलब क्या होता है, सब कुछ। और इसी स्क्रिप्टिंग पर दार्शनिक आनंद द्विवेदी एक बहुत ही अनसेटलिंग बात कहते हैं। उनका कहना है कि हमारा पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम, वो हमें इंसानों की तरह नहीं बल्कि जानवरों की तरह ट्रेन करता है। मतलब काम की खुशी के लिए नहीं, बल्कि इनाम के लालच में या सजा के डर से काम करने के लिए। कभी सोचिएगा इस बारे में कि हम सच में ग्रेड्स या सैलरी के लिए जी रहे हैं या उस काम में जो मजा है उसके लिए। और ये स्क्रिप्टिंग सिर्फ करियर या पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सबसे पर्सनल रिश्तों में भी घुस चुकी है। कोच रंजीत सिंह का ये जो नजरिया है वो काफी चौंकाने वाला है। वो कहते हैं कि आज शादी भी एक तरह का बिजनेस बन गई है, एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसा है जो तब टूट सकता है जब एक पार्टनर को लगता है कि उसे अब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हमारी दुनिया कहानियों पर चलती है, पर सवाल यह है कि आज के दौर में इन कहानियों को लिख कौन रहा है? अब बस यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हरारी हमें वॉर्न करते हैं। वो कहते हैं कि आज के सबसे पावरफुल स्टोरी टेलर वो इंसान है ही नहीं, ना कोई प्रीस्ट, ना कोई पॉलिटिशियन, बल्कि वो हैं एल्गोरिथम्स। इन एआई को, इन एल्गोरिथम्स को एक बहुत ही सिंपल गोल दिया गया था, बस एक, हमारा अटेंशन कैप्चर करना और उसे होल्ड करके रखना। क्यों? ताकि एड्स बेचे जा सकें। बस उन्हें सच से, हमारी भलाई से या दुनिया में क्या अच्छा है क्या बुरा, इससे कोई लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक मैट्रिक था, एंगेजमेंट। और इन एआई ने अरबों लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही डार्क सीक्रेट सीख लिया। वो क्या? कि हमारा अटेंशन खींचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है हमें गुस्सा दिलाना, नफरत फैलाना या हमें डराना। और इसका नतीजा हम सब अपने चारों तरफ देख रहे हैं। एक ऐसा समाज जो पहले से कई ज्यादा डिवाइडेड है, कई ज्यादा गुस्से में है। तो सवाल यह है कि इस पूरी तरह से प्रोग्राम दुनिया में जहां एल्गोरिदम्स हमारी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, हम मतलब एक यूजर अपना कंट्रोल वापस कैसे पा सकता है, अपनी स्क्रिप्ट खुद कैसे लिख सकता है? यहां कोच रंजीत सिंह कहते हैं कि पहला और शायद सबसे जरूरी स्टेप है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, रैडिकल ओनरशिप। मतलब ये मानना कि बाहर दुनिया में जो भी हो रहा है उसे ब्लेम करने की जगह हमारे साथ जो भी होता है उसे कहीं ना कहीं हम अपनी ही इंटरनल स्टेट से, अपने डर से, अपने पैटर्न से अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए इन सभी थिंकर्स के आइडियाज को मिलाकर एक तरह का प्रैक्टिकल टूल किट बनाते हैं। पहला, रणजीत सिंह की तरह अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। दूसरा, आनंद द्विवेदी की सलाह मानकर सिर्फ रिजल्ट के पीछे नहीं बल्कि काम करने के प्रोसेस में ही खुशी खोजना। तीसरा, हरारी की तरह हर कहानी पर सवाल उठाना,
जो भी हमें बताया जा रहा है उससे ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करना, बल्कि खुद रियलिटी को इन्वेस्टिगेट करना। और सबसे आखिर में अपने थॉट्स से लड़ना बंद करना और बस उन्हें एक विटनेस की तरह, एक दर्शक की तरह देखना। और ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे पावरफुल आइडिया की तरफ ले जाता है कि हमारी असल पावर, हमारा अल्टीमेट कंट्रोल आखिर है कहाँ। हारारी एक बहुत ही प्रोफाउंड सच की याद दिलाते हैं। वो ये कि कोई भी, लिटरली कोई भी ये कंट्रोल नहीं कर सकता कि उसके दिमाग में अगला थॉट क्या आएगा। कोशिश करके देख लीजिए, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान भी अपने दिमाग को ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि अगले 10 सेकंड तक कोई विचार मत सोचो। थॉट्स तो बस आते हैं अपने आप। और ये फैक्ट हमें एक बहुत बड़े और शायद लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर हम अपने दिमाग में चल रहे थॉट्स नहीं हैं, वो आवाज नहीं है जो लगातार बोलती रहती है, तो फिर हम कौन हैं? वो कौन है जो इन थॉट्स को, इस आवाज को सुन रहा है? और शायद इसी सवाल के जवाब को खोजना किसी भी इंसान की सबसे बड़ी जर्नी हो सकती है।